नमस्कार मित्रों। महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व के 38वें अध्याय में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने माता के शाप से बचने के लिए वासुकी आदि नागों का परस्पर परामर्श की कथा पढ़ी। इसके आगे की कथा अब पढ़ते हैं। 38वां अध्याय, वासुकी की बहन जरत्कारु का जरत्कारु मुनि के साथ विवाह करने का निश्चय। उग्र श्रवाजी कहते हैं, शौनक जी, समस्त सर्पों की भिन्न भिन्न राय सुनकर और अंत में वासुकी के वचन श्रवण कर एलापत्र नामक नाग ने इस प्रकार कहा, भाइयों, यह संभव नहीं कि वह यज्ञ न हो तथा पांडव वंशी राजा जन्मेजय भी, जिससे हमें महान भय प्राप्त हुआ है, ऐसा नहीं है कि हम उसका कुछ बिगाड़ सकें। राजन, इस लोक में जो पुरुष दैव का मारा हुआ है उसे दैव की शरण लेनी चाहिए, वहां दूसरा कोई आश्रय नहीं काम आता। श्रेष्ठ नागगण, हमारे ऊपर आया हुआ यह भय भी दैव जनित ही है, अतः हमें दैव का ही आश्रय लेना चाहिए। उत्तम सर्पगण, इस विषय में आप सब लोग मेरी बात सुने। जब माता ने सर्पों को यह शाप दिया था, उस समय भय के मारे मैं माता की गोद में चढ़ गया था। पन्नव प्रवर महातेजस्वी नागगण तभी दुख से आतुर होकर ब्रह्मा जी के समीप आए हुए देवताओं की यह वाणी मेरे कानों में पड़ी। अहो, स्त्रियां बड़ी कठोर होती हैं, बड़ी कठोर होती हैं। देवता बोले, पितामह, देव देव, तीखे स्वभाव वाली इस क्रूर कद्रू को छोड़कर दूसरी कौन स्त्री होगी जो प्रिय पुत्रों को पाकर उन्हें इस प्रकार शाप दे सके, और वह भी आपके सामने। पितामह, आपने भी तथास्तु कहकर कद्रू की बात का अनुमोदन किया है, उसे शाप देने से रोका नहीं है। इसका क्या कारण है, हम यह जानना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, इन दिनों भयानक रूप और प्रचंड विष वाले क्रूर सर्प बहुत हो गए हैं, जो प्रजा को कष्ट दे रहे हैं। मैंने प्रजाजनों के हित की ही इच्छा से उस समय कद्रू को मना नहीं किया। जन्मेजय के सर्प यज्ञ में उन्हीं सर्पों का विनाश होगा जो प्रायः लोगों को डसते रहते हैं, क्षुद्र स्वभाव के हैं और पापाचारी तथा प्रचंड विष वाले हैं। किंतु जो धर्मात्मा हैं, उनका नाश नहीं होगा। वह समय आने पर सर्पों का उस महान भय से जिस निमित्त से छुटकारा होगा, उसे बतलाता हूं, तुम सब लोग सुनो। यायावर कुल में जरत्कारु नाम से विख्यात एक बुद्धिमान महर्षि होंगे। वे तपस्या में तत्पर रहकर अपने मन और इंद्रियों को संयम में रखेंगे। उन्हीं के आस्तिक नाम का एक महातपस्वी पुत्र उत्पन्न होगा, जो उस यज्ञ को बंद करा देगा। अतः जो सर्प धार्मिक होंगे वे उसमें जलने से बच जाएंगे। देवताओं ने पूछा, ब्रह्मन, वे मुनि शिरोमणि महातपस्वी शक्तिशाली जरत्कारु किसके गर्भ से अपने उस महात्मा पुत्र को उत्पन्न करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, वे शक्तिशाली द्विज श्रेष्ठ जिस जरत्कारु नाम से प्रसिद्ध होंगे, उसी नाम वाली कन्या को पत्नी रूप में प्राप्त करके उसके गर्भ से एक शक्ति संपन्न पुत्र उत्पन्न करेंगे। सर्पराज वासुकी की बहन का नाम जरत्कारु है। उसी के गर्भ से वह पुत्र उत्पन्न होगा जो नागों को शाप से छुड़ाएगा। एलापत्र कहते हैं, यह सुनकर देवता ब्रह्मा जी से कहने लगे, एवं अस्तु, ऐसा ही हो। देवताओं से ये सब बातें बताकर ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में चले गए। अतः नागराज वासुके, मैं तो ऐसा समझता हूं कि आप नागों का भय दूर करने के लिए कन्या की भिक्षा मांगने वाले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि जरत्कारु को अपनी जरत्कारु नाम वाली यह बहन भी भिक्षा रूप में अर्पित कर दें। उस शाप से छूटने का यही उपाय मैंने सुना है। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में एलापत्र वाक्य संबंधी 38वां अध्याय पूरा हुआ। 39वां अध्याय, ब्रह्मा जी की आज्ञा से वासुकी का जरत्कारु मुनि के साथ अपनी बहन को ब्याहने के लिए प्रयत्नशील होना। उग्र श्रवाजी कहते हैं, द्विज श्रेष्ठ, एलापत्र की बात सुनकर नागों का चित्त प्रसन्न हो गया। वे सबके सब एक साथ बोल उठे, ठीक है, ठीक है। वासुकी को भी इस बात से बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उसी दिन से अपनी बहन जरत्कारु का
बड़े चाव से पालन पोषण करने लगे। तदंतर थोड़ा ही समय व्यतीत होने पर संपूर्ण देवताओं तथा असुरों ने समुद्र का मंथन किया। उसमें बलवानों में श्रेष्ठ वासुकी नाग मंद्राचल रूप मथनी में लपेटने के लिए रस्सी बने हुए थे। समुद्र मंथन का कार्य पूरा करके देवता वासुकी नाग के साथ पितामह ब्रह्मा के पास गए और उनसे बोले, भगवान, ये वासुकी माता के शाप से भयभीत हो बहुत संतप्त होते रहते हैं। देव, अपने भाई बंधुओं का हित चाहने वाले इन नागराज के हृदय में माता का शाप कांटा बनकर चुभा हुआ है और कसक पैदा करता है। आप इनके उस कांटों को निकाल दीजिए। देवेश्वर, नागराज वासुकी हमारे हितैषी हैं और सदा हम लोगों के लिए प्रिय कार्य में लगे रहते हैं। अतः आप इन पर कृपा करें और इनके मन में जो चिंता की आग जल रही है उसे बुझा दें। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, एलापत्र नाग ने वासुकी के समक्ष पहले जो बात कही थी वह मैंने ही मानसिक संकल्प द्वारा उसे दी थी। मेरे ही प्रेरणा से एलापत्र ने वे बातें वासुकी आदि नागों के सम्मुख कही थी। ये नागराज समय आने पर स्वयं तदनुसार ही कार्य करें। जन्मेजय के यज्ञ में पापी सर्प ही नष्ट होंगे, किंतु जो धर्मात्मा हैं वे नहीं। अब जरत्कारु ब्राह्मण उत्पन्न होकर उग्र तपस्या में लगे हैं। अवसर देखकर ये वासुकी अपनी बहन जरत्कारु को उन महर्षि की सेवा में समर्पित कर दें। देवताओं, एलापत्र नाग ने जो बात कही है वही सर्पों के लिए हितकर है। वही बात होने वाली है, उससे विपरीत कुछ भी नहीं हो सकता। उग्र श्रवाजी कहते हैं, ब्रह्मा जी की बात सुनकर शाप से मोहित हुए नागराज वासुकी ने सब सर्पों को यह संदेश दे दिया कि मुझे अपनी बहन का विवाह जरत्कारु मुनि के साथ करना है। फिर उन्होंने जरत्कारु मुनि की खोज के लिए नित्य आज्ञा में रहने वाले बहुत से सर्पों को नियुक्त कर दिया और यह कहा, सामर्थ्यशाली जरत्कारु मुनि जब पत्नी का वरण करना चाहें उस समय शीघ्र आकर यह बात मुझे सूचित करनी चाहिए। उसी से हम लोगों का कल्याण होगा। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में जरत्कारु मुनि का अन्वेषण विषयक 39वां अध्याय पूरा हुआ। मित्रों, इसके आगे की कथा अब अगली कड़ी में पढ़ते हैं। धन्यवाद।